संध्या की बेला है। आज शीघ्र श्री कृष्ण गिरिराज के लिए निकल गए हैं। वहां पहुंचकर एक गिरवर की शिला में बैठ गए हैं। फेंट में से बांसुरी निकाली, तभी सामने कामदेव दिखाई दे गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अरे, तुम आ गए? हाँ, कामदेव ने भी कहा। लेकिन गलती हो गई कामदेव से। वो सोचने लगा, एकांत, रात्रि की बेला, वन प्रदेश, चारों ओर से मादक सुगंध बह रही है। कामदेव हंसा। यहां तो एक ही बार में ये कृष्ण ढेर हो जाएगा। लेकिन मुझे अप्सराओं को लेकर आना चाहिए था। अप्सराएं आती तो ये अभी मुझसे हार जाता। कामदेव ये सोच ही रहा था कि श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी अधरों पर रख ली और उसमें मंद मंद फूंक मारने लगे। कामदेव बांसुरी को सुनकर एक बार तो मुक्त हुआ, लेकिन उसने अपने को सावधान कर लिया। तभी सामने देखा कामदेव ने, हजारों सुंदरियां भागती दौड़ती गिरती पड़ती आ रही हैं। कोई श्रृंगार नहीं है, बल्कि श्रृंगार तो इनका बिखर और गया है। पर सुंदर कितनी हैं! ओह, मैं अप्सराओं को लाने की सोच रहा था, लेकिन अप्सरा इनके आगे तुच्छ हैं। इन गोपियों का तो सौंदर्य अद्भुत है। चलो, अच्छा किया इसी ने बुला लिया। अब तो मेरे बाण खूब चलेंगे। कामदेव यहां अट्ठास करता है। बांसुरी बजाकर रात्रि में गोपियों को उनके घरों से श्याम सुंदर ने आकर्षित किया। वो खिंची चली आईं। उनकी क्या कैसी अवस्था है, वो क्या कर रही हैं, सब कुछ विस्मृत हो गया। एकमात्र स्मरण है कि प्रिय बुला रहे हैं। फिर किसके विषय में सोचना, बस चल दो। तो ये चल पड़ी। कोई पति को भोजन दे रही थी। बांसुरी सुनी, छोड़ दिया भोजन और चल दी प्रियतम के पास। कोई अपना श्रृंगार करने ही लगी थी, उसे त्याग दिया और दौड़ पड़ी। एक गोपी के पति ने तो अपनी पत्नी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। बस फिर क्या, गोपी ने अपना स्थूल देह त्यागा और सूक्ष्म देह से वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। रात्रि की बेला है, किंतु डर नहीं है इन्हें। डर क्या, इन्हें श्री कृष्ण के सिवा और कुछ ध्यान भी तो नहीं है। ये गई श्याम सुंदर के पास, मुस्कुराती हुई गई हैं। आलिंगन करेंगे मेरे प्रियतम, ये सोच सबके मन में है। और क्यों ना हो, जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया, पिता पुत्र पति सुत, फिर आलिंगन क्यों नहीं। लेकिन श्याम सुंदर उठकर खड़े हो गए और गंभीर वाणी में बोले, आओ, स्वागत है तुम्हारा। किंतु तुम सब इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो? ये क्या कह दिया था प्रिय ने? क्यों आई हो? अब इसका उत्तर क्या दें ये गोपियां? कोप और बढ़ा दिया गोपियों का नंदनंदन ने। और फिर कहते हैं, तुम जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। कुलीन घर की स्त्रियां इस तरह नहीं घूमती रात्रि को। रात्रि गहन है और तुम्हारे पुत्र भी तो। जाओ जाओ, ये कहकर श्याम सुंदर सबको जाने के लिए कहने लगे। प्रणय कोप है ये, प्रेम का गुस्सा। गुस्से के मारे कांपने लगी। यानी मन में डर भी है कि कहीं हमें हमारे प्रियतम वापस घर भेज न दें। और गुस्सा तो इतना है कि इनका वश चले तो ये स्वयं श्याम सुंदर के रस से भरे कपोल को दंतों से काट दें, उनके अधरों को क्षत कर दें, गुलचा मारें। प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये कहने की? गोपियों को क्रोध आ गया। प्रेमी को क्रोध आता तो है, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कि कहीं प्रिय हमें छोड़ ना दे। अब कुछ नहीं बोल रही गोपियाँ, बस नीचे देख रही हैं, पृथ्वी की ओर देख रही हैं। उनके मोटे मोटे नयनों से अश्रु बह रहे हैं।
उनका काजल फैल गया है कपोल पर। लंबी लंबी श्वास ले रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। अरे गोपियों, ये क्या कर रही हो? श्याम सुंदर ने रोका। अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं कि इसी गड्ढे में गिरकर हम सब मर जाएं। ये कहते हुए गोपियां अब हिलकियों से रोने लगी। किंतु शास्त्र कहते हैं, श्याम सुंदर ने कहा। अरे भाड़ में जाए तेरा शास्त्र। गोपियों ने सुबकते हुए बीच में ही श्याम सुंदर की बात काटते हुए कहा। धर्म भी यही कहते हैं। श्याम सुंदर ने धर्म का हवाला दिया। प्यारे, गिर गई चरणों में अब तो गोपियां। फिर अपने आंचल को फैलाकर बोली, प्यारे, हमारे लिए तो तुम ही धर्म हो। हमने तो तुम्हारे लिए सब धर्मों को त्याग दिया है। यही प्रणय कोप गीत है। प्रेमी गुस्सा भी करे ना तो वो भी गीत बन जाता है। रुदन प्रेमी का संगीत बन जाता है। हे प्यारे, तुम्हें तो हम बहुत बुद्धिमान मानती थी, लेकिन ये क्या कह दिया तुमने? लौट जाओ। कहाँ लौटें? एक गोपी कन्हैया से कहती है। इन चरणों का आश्रय लिया है, फिर कहाँ जाएं? तुम्हारी वाणी तो बड़ी मधुर थी, आज क्या हुआ? एक गोपी कहती है, तुम्हारी वाणी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? तुम स्वयं इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागा, उसे क्या तुम भी त्याग दोगे? फिर शरणागत वत्सल नाम सार्थक कहाँ हुआ? एक गोपी कहती है, ओ जिद्दी प्रियतम, हम सब तुम्हारी भक्त हैं। कोई भी देवता अपने भक्तों का इस तरह तिरस्कार नहीं करता। अरे, देवता के पत्थर की मूरत को भी चाहो तो वो भी तुम्हारा अनादर नहीं करता। जो मांगो देव तुम्हें देता ही देता है। फिर तुम ऐसे कब से हो गए कृष्ण? तुम तो पत्थर की मूरत नहीं हो, तुम तो प्रत्यक्ष हो। फिर क्यों हमें प्यार नहीं करते? गोपियाँ ये कहते हुए अब रोने लगी। हम कोमल हैं, भाव प्रधान हैं। हमें तो मीठे शब्दों में बोलना था ना, हमें तो प्रेम से बोलना था ना, फिर क्यों इतने रूखे शब्द बोल दिए? अब श्याम सुंदर हंसे, बोले, ठीक है, फिर प्रेम से कहता हूँ, जाओ, तुम सब लौट जाओ। अरे, फिर वही बात, कहाँ जाएं? ये चरण तो शिव आदि को भी दुर्लभ है ना। लक्ष्मी भी पकड़े रहती हैं ना इन चरणों को, कि कहीं हमें छोड़कर ये चरण चले ना जाएं। ये कहते हुए गोपियाँ अब गंभीर हैं। कहती हैं, तुलसी जी और लक्ष्मी जी में तो यही झगड़ा होता है ना। लक्ष्मी जी को वो सौभाग्य नहीं मिल पाता जो तुलसी जी को मिल जाता है। 24 घंटे चरणों में ही पड़ी रहती हैं। फिर हम क्यों छोड़े ऐसे चरणों को? गोपियाँ कहती हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं, तुम जाओ, अर्धरात्रि होने वाली है, अब सब जाओ। क्या तुम भी वही रट लगाए हो? जाओ जाओ। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो हम लौट जाएंगी, किंतु आगे जाकर कहीं बैठ जाएंगी, फिर आंखें बंद कर तुम्हारा ध्यान करेंगी और ध्यान करते 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 अपने प्राणों को त्याग देंगी। अब तो हिलकियां छूट गई गोपियों की, क्योंकि प्यारे कहते हैं ना, जिसका गहन चिंतन करते हुए अपने प्राणों को त्यागो, दूसरे जन्म में वही मिलता है। कोई बात नहीं, इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में तो मिलोगे ना। ठीक है, अब हम तुम्हें दूसरे जन्म में ही मिलेंगी। ये कहते हुए जैसे ही गोपियां वहां से जाने लगी। इन सुंदरियों को रुला दिया श्री कृष्ण ने, किंतु ये क्या? कामदेव अब गंभीरता के साथ श्री कृष्ण की बातें सुनने लगा। तभी कामदेव ने देखा कि श्री कृष्ण हंस रहे हैं और गोपियों से कह रहे हैं, अरे मैं तो विनोद कर रहा था। श्याम सुंदर ने गोपियों को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।